आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अशुद्धि शोधन। जब हम कुछ लिखते या बोलते हैं तो अक्सर दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, शब्दों की अशुद्धियाँ, वाक्यों की अशुद्धियाँ। शब्दों की अशुद्धियाँ, जब हम कोई शब्द लिखना या बोलना चाहते हैं तो वर्णों को मिलाकर उस शब्द को बोलते या लिखते हैं। बोलते समय हम सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं, किंतु लिखते समय कुछ वर्णों के स्थान पर उनकी मात्राएं भी लगानी पड़ती हैं। यदि हम वर्णों या वर्णों की मात्राओं का गलत स्थान पर प्रयोग कर देते हैं तो इसमें शब्द गलत हो जाते हैं। हमें शब्दों को सही बोलना और सही लिखना चाहिए, क्योंकि जब हम शब्दों को सही बोलेंगे तभी सही लिख पाएंगे, यानी कि अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध उच्चारण शुद्ध वर्तनी। आओ अब हम कुछ वर्तनी संबंधी होने वाली अशुद्धियों को समझें। जैसे अशुद्ध शब्द चिड़िया, जबकि शुद्ध है च पे छोटी की मात्रा, ड़ पे छोटी की मात्रा, या चिड़िया। आशीर्वाद, आशीर्वाद। वापस, वापस। आकाश, आकाश। त्योहार, त्योहार। ऐसा, ऐसा। दीपावली, दीपावली। श्रीमती, श्रीमती। मृत्यु, मृत्यु। साम्राज्य, साम्राज्य। नारी, नारी। पत्नी, पत्नी। आश्चर्य, आश्चर्य। पड़ोसी, पड़ोसी। वाक्यों की अशुद्धियाँ। जिस प्रकार वर्णों की मात्राओं को सही स्थान और सही क्रम से रखने पर सही शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों को सही क्रम से सजाने पर सही वाक्य बनते हैं। यदि शब्दों का सही चुनाव और सही जगह पर प्रयोग नहीं हुआ हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य पढ़ें और समझें। मेरे को आम नहीं खाना है। शुद्ध वाक्य है, मुझे आम नहीं खाना है। बकरी को काटकर घास खिलाओ। बकरी को घास काटकर खिलाओ। धोबिन कपड़े लाता है। धोबिन कपड़े लाती है। मैं आज निबंध लिखा। मैंने आज निबंध लिखा। देखो बाहर कुछ खड़ा है। देखो बाहर कोई खड़ा है। गरम करके चाचा जी को चाय दो। चाय गरम करके चाचा जी को दो। वह मंगलवार के दिन आएगा। वह मंगलवार को आएगा। 4 बजने को 5 मिनट हैं। 4 बजने में 5 मिनट हैं। पिताजी घर नहीं हैं। पिताजी घर पर नहीं हैं। तुम कहाँ सोते थे? तुम कहाँ सोए थे?